मैं ये कहाँ आ गई? अरे तोते भैया आंखें खोलिए, गौरी बहन उठिए। अरे टूनी, तू मेरे घर पे क्या कर रही है? वो भी इतनी सुबह सुबह। अगर तुझे कुछ काम है तो कौवे जी से बोल। उठिए गौरी बहन और देखिए हम सब कहाँ पर हैं। ये हमारा जंगल नहीं है। फिर एक एक करके वो सभी उठ जाते हैं। वो सभी हैरान थे कि हम सब कहाँ आ गए और हमारा जंगल कहाँ है। मैं तो अपने घर में सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? सारे पक्षी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हम सब एक साथ यहाँ कैसे आए। तभी वहाँ पर सबसे बड़ा पक्षी प्रकट हो जाता है। पक्षियों, आपका यमलोक में स्वागत है और मैं चित्रगुप्त हूँ। यमलोक? यमलोक में तो मरने के बाद आते हैं और आप हमें जिंदा ही ले आए। नहीं कौवन, आप सभी के जंगल में आग लगने की वजह से मौत हो गई थी और अब मैं आप सभी के कर्मों का हिसाब करने वाला हूँ। कर्मों का हिसाब? वो कैसे होगा? आप सभी के एक एक पल का हिसाब है इस किताब में। जिसके अच्छे कर्म होंगे वो स्वर्ग का आनंद लेगा और जिसके बुरे कर्म होंगे वो नरक में जाएगा। चित्रगुप्त जी, पहले आप मेरा कर्म देखो। मैंने स्वर्ग के बारे में बहुत सुना है। वहाँ तरह तरह की परियां रहती हैं। मुझे उनके साथ उड़ना है। सब्र करो कौवन, ऐसे नहीं। आप सब एक एक करके मेरे पास आएं और अपना नाम बताएं। और सारे पक्षी एक लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले बुलबुल अपना नाम बताती है। चित्रगुप्त जी, मेरा नाम बुलबुल चिड़िया है। बुलबुल चिड़िया, आप तो बहुत भोली हो। आपने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। आप इधर आ जाइए। चित्रगुप्त जी, मेरा नाम भूरी कबूतरनी है। भूरी कबूतरनी, आप भी इधर आ जाइए। चित्रगुप्त जी, मेरा नाम टोनी है। टोनी चिड़िया, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। आप इधर आ जाइए। मेरा नाम गौरी कवि है और मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। अरे अरे अरे, ये क्या गौरी कव्वी, आपने तो ना जाने क्या क्या किया है। आप उधर चली जाइए। चित्रगुप्त जी, मेरा नाम कालू कौवा है। कालू कौवे, आप भी उधर चले जाइए। ऐसे ही सभी के कर्मों का हिसाब हो जाता है और वहाँ स्वर्ग से सुंदर सुंदर परियां आ जाती हैं। आओ परियों, आप इन वाले पक्षियों को स्वर्ग ले जाओ और इनकी खूब सेवा करो। इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही नेक दिल पक्षी हैं। चित्रगुप्त जी, हमें भी स्वर्ग में जाना है और आपने हम दोनों को इनसे अलग क्यों किया है? चुप रहो दुष्ट पक्षियों। आज तक तुम दोनों ने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए तुम दोनों स्वर्ग में नहीं नरक में जाने वाले हो। ये बात सुनकर तो कालू कौवा और गोरी कव्वी के होश ही उड़ जाते हैं और फिर वह परियां टूनी और बाकी पक्षियों को अपने साथ परियां बनाकर स्वर्ग ले जाती हैं। वो देखो कवि जी, हमारे सारे साथी कैसे मजे से स्वर्ग में उड़ गए हैं। तभी वहां पर नरक से दो सिपाही आ जाते हैं। सिपाहियों, इन दोनों को अपने साथ ले जाओ और इनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करना। वह दोनों सिपाही कौवा और गोरी कव्वी को भाला मार मार कर नरक लोक ले आते हैं और उन्हें कांटों से भरी जगह पर पटक देते हैं। हाय राम, मेरे फूल जैसे बदन पर कांटे चुभ गए हैं। अरे कवि जी, ये कांटा तो मेरी आंख में ही चला गया है। कालू कौवा गोरी कव्वी उस कांटे भरी जगह से बाहर निकल आते हैं। वो देखते हैं कि एक बड़ा पतीला गरम तेल से उबल रहा था। तभी उनसे एक पहरेदार कहता है। चलो चलो, तुम जल्दी से इस पतीले में कूद जाओ। नहीं नहीं, मैं इस खौलते पतीले में नहीं जाऊंगा। कालू जी, मुझे तो गर्म पानी से नहाने में भी बहुत डर लगता है। फिर इस खौलते पतीले में नहाना मुझसे नहीं होगा। आप दोनों को इसमें जाना ही होगा, वरना हम दोनों आपको इसमें उठाकर पटक देंगे।
पहरेदार की ये बात सुनकर तो गौरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है और भगवान से कहने लगती है। हे भगवान, ये हमारे साथ कैसी नाइंसाफी की है। गौरी कौवी की यह बात सुनकर चित्रगुप्त जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, ये तो आपके बुरे कर्मों की सजा है और यही भगवान का नियम है। मैं नहीं मानती भगवान को। एक तो हमें सोते सोते ही मार दिया। हमारी उम्र ही क्या थी। माना कि हम दोनों ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, पर हो सकता था हम अपनी आगे की जिंदगी में बदल जाते और कोई तो अच्छा काम करते। गौरी कव्वी की ऐसी बातें सुनकर तो चित्रगुप्त जी भी सोच में पड़ जाते हैं और गौरी कव्वी से कहते हैं, शांत हो जाओ गौरी कव्वी, मैं आपको वापस जिंदा तो नहीं कर सकता, पर मेरे पास इसका एक उपाय है। जल्दी बताएं चित्रगुप्त जी, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों को बस एक दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजता हूँ। यदि तुम दोनों उस एक दिन में कोई ऐसा कार्य कर पाए जिससे कि हमारे यमराज तुमसे प्रसन्न हो जाएं, तो आप दोनों इस नरक से बच सकते हो। पर ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है तुम्हारे पास। हाँ हाँ, हमें यह मंजूर है। आप बस हमें पृथ्वी पर वापस भेज दीजिए। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी पलक झपकते ही पृथ्वी पर आ जाते हैं। कव्वे जी, क्यों ना हम थोड़ी देर अपने घर चलकर आराम कर लेते हैं। गौरी कव्वे, हमारा घर जल चुका होगा और आप भूल गई हो क्या, हम मर चुके हैं और एक दिन के लिए पृथ्वी पर वापस आए हैं। जो गलती आपने जिंदा रहने पर की, वो गलती कृपया करके अब मत कीजिए। फिर वह दोनों अपनी जगह से एक दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। कालू जी, वो देखो, उस पेड़ पर दुष्ट चील है और लगता है वो किसी पक्षी के अंडों को खाने वाली है। हाँ गौरी कव्वे, चलो हम दोनों उस चील को रोकते हैं। आप जाइए कालू जी, मैं आती हूँ। चील जी, आप इन अंडों को नहीं खा सकती। ए कालू कव्वे, तू यहाँ से चला जा, मैं वरना तुझे भी मार दूंगी। चील कालू कव्वे की एक बात नहीं सुनती और कालू कव्वे को नीचे फेंक देती है। और तभी गौरी कव्वी जली हुई लकड़ी ले आती है जिससे आग की लपटें निकल रही थी। तू इन अंडों को नहीं खा सकती है। तू यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरे पंखों में आग लगा दूंगी। चील आग से डरकर वहां से भाग जाती है और तभी वहां पर चिड़िया आ जाती है। आप दोनों की वजह से मेरे अंडे बच गए, वरना वो दुष्ट चील इन्हें खा गया होता। बच्चे ना निकलने तक आप अपने अंडों का ख्याल रखिए, वरना वो दुष्ट चील आपके अंडों को खा जाएगी। गौरी कव्वी जी, अब हमें कहाँ पर चलना चाहिए। यहाँ तो सब ठीक है। कालू कव्वे जी, मैं आखिरी बार अपने मनपसंद तालाब पर जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं सारा सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ समय बिताया करती थी। वो जगह बहुत सुंदर है। हाँ हाँ कव्वे जी, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे भी वह तालाब बहुत पसंद है। गोरी कव्वी और कालू कव्वा तालाब पहुंच जाते हैं और टकटकी लगाए तालाब को निहारने लगते हैं। कव्वे जी, मेरा तो इस जंगल को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहती। गौरी कव्वी जी, मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता, पर हमें जाना तो पड़ेगा। कालू कव्वा और गोरी कव्वी दोनों बीते दिनों को याद कर ही रहे थे कि तभी कव्वी की नजर पानी में पड़े एक मरे सांप पर पड़ती है। कालू जी, वो देखो, तालाब में मरा सांप पड़ा है। इससे तो तालाब का सारा पानी जहरीला हो गया होगा। हाँ हाँ गौरी कव्वी, अगर इस पानी को कोई अनजाने में पी लेगा तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। नहीं कव्वे जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तालाब पर नजर रखिए कि कोई पक्षी इसका पानी ना पिए।
और मैं जंगल जाकर सभी पक्षियों को बताती हूँ। कौवी वहां से यह कहकर उड़ जाती है और कौवा भी किसी को पानी पीने नहीं देता और सभी को सांप के बारे में बताता है। कौवी भी सारे जंगल में घर घर जाकर ये बात बताने लगती है। रिंकू कबूतर जी, आप छोटे तालाब पर बिल्कुल भी पानी ना पिए। क्यों गोरी कौवी, अब तुमने उस पर भी अपना हक जमा लिया? नहीं नहीं कबूतर जी, उस तालाब में मरा हुआ सांप पड़ा है, जिसके कारण तालाब का सारा पानी विषैला हो गया है, इसलिए आपसे मैं मना कर रही हूँ। मुझे माफ करना गोरी बहन, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं कबूतर जी, अब मैं चलती हूँ। फिर गोरी कौवी वापस तालाब पर चली जाती है। मैंने सभी को बता दिया है, अब कोई भी इस तालाब पर पानी पीने नहीं आएगा। और गौरी कौवे, मैंने भी किसी को पानी नहीं पीने दिया और आपने भी बहुत मेहनत की है सभी पक्षियों के घर जा जाकर। कालू जी, सूरज ढल चुका है और हमारे जाने का समय भी हो गया है। न जाने चित्रगुप्त जी हमारा क्या करेंगे। चित्रगुप्त जी के द्वारा दिया गया एक दिन का समय समाप्त हो चुका था और वह पलक झपकते ही वापिस यमलोक पहुंच जाते हैं। कालू कौवे जी, हमने तो कोई काम टूनी जैसा नहीं किया, अब हमारा क्या होगा। मुझे नहीं पता कौवे जी, अब तो हम नरक ही जाएंगे। कालू कौवे और गोरी कौवी को इस तरह बातें करते देख चित्रगुप्त जी वहां प्रकट हो जाते हैं। आप दोनों ने एक दिन में बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने अंडों को चील से बचाया और विषैले पानी से सभी पक्षियों को मरने से बचाया। आपने हमें खुश कर दिया। अब आपको भी स्वर्ग मिलेगा। सुना कौवे जी आपने, अब हमको भी स्वर्ग मिलेगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ गौरी कवि जी, अब हमें उस गर्म तेल में वापस नहीं जाना होगा। और फिर परियां आकर उन्हें भी स्वर्ग ले जाती हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी अपने बाकी पक्षियों से मिलकर बहुत खुश होते हैं।